नमस्कार, खबर असरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव की वजह से सियासी सरगर्मी भी काफी बढ़ गई है और उपचुनाव से पहले वायरल ऑडियो की सियासत भी तेज हो रही है। कथित तौर पर सीएम शिवराज का एक ऑडियो वायरल होने के बाद अब फोन पर कांग्रेस की महिला नेता से ज्योतिरादित्य सिंधिया की कथित बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया। यह बातचीत 2018 की बताई जा रही है। अशोकनगर की कांग्रेस की नेता अनीता जैन का आरोप है कि टिकट के लिए उन्होंने 50 लाख रुपए दिए थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। ऑडियो में दर्ज बातचीत के मुताबिक टिकट न मिलने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया से अनीता जैन की बात हुई थी। हालांकि हम ऐसे किसी ऑडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। उधर बीजेपी ने इसे लेकर अनीता जैन पर ही निशाना साधा है। हेलो महाराज प्रणाम। हाँ अनीता, इस बार मैं नहीं कर पाया। महाराज मेरी आप थोड़ी सी बात सुन लें महाराज के। मेरे हाँ, बोलो। जैसी तैयारी कहा था भारत पारासर जी ने, तो उन्होंने कहा पैसे का महाराज, उन्होंने कहा कि परसू अग्रवाल जी के पास रख दो पैसा। मैंने 50 लाख रुपए महाराज 20 दिन पहले परसू अग्रवाल जी को रख दिए। समाज के सारे लेटर से समाज के लोगों से बात करवा दी पूरे महाराज। मैंने मंडी के व्यापारियों से सारे मेरे पक्ष में पहली बार ऐसा हो रहा था महाराज कि अशोकनगर सीट कांग्रेस की जा रही थी। उन्होंने जो भी कहा पारासर जी ने, तो मैंने वो पैसे का भी उन्होंने कहा था, मतलब आप तो मैंने वो भी रख दिए थे जिनके सज्जन के पास। उन्होंने कहा मैंने रख दिए थे। पारासर जी कौन है? पारासर जी उनके पीए हैं, वो पुरुषोत्तम पारासर जी नाम है उनका। तो उन्होंने कहा अब वो क्यों रखवाए थे, किस लिए रखवाए थे, खर्चने के लिए रखवाए थे, देखने के लिए क्यों रखवाए थे, ये मुझे इसकी जानकारी मुझे नहीं है। आज जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की छवि खराब करने के लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की निकटता के लिए उनकी छवि धूमिल कर रही हैं और ये चाह रही हैं कि इस प्रकार की ऑडियो वायरल करके जो है स्वयं कांग्रेस से टिकट ले लें। लेकिन वह नहीं समझ रही कि वो सिंधिया जी जैसे व्यक्ति को धोखा दे सकती हैं, तो कभी भी कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी क्या पूर्ण विश्वासपूर्वक कभी इनसे बात करेंगे? ये तो कोई भी बात को कभी भी जो है वायरल कर सकती हैं। उपचुनाव से पहले इन दिनों प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने अपनी ही पार्टी पर बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने होशंगाबाद सीट को लेकर खरीद फरोख्त की बात लिखी। कहा कि सरताज सिंह को उनके एक कांग्रेस मित्र ने 1 करोड़ में टिकट दिलाया। बताएं कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में सरताज सिंह शामिल हुए थे। पार्टी स्तर पर उठाने का सवाल ही नहीं उठता। ये तो सिंधिया ने किया है। इस पार्टी का इससे क्या लेना देना? पार्टी का इससे कहीं कोई लेना देना नहीं है। ये पूरा का पूरा मामला सिंधिया का है और सिंधिया के एक मित्र हैं भोपाल में, वो कांग्रेस के नेता हैं, उनका है। ये इन दोनों ने मिलकर किया था। नहीं, लेकिन टिकट तो पार्टी की तरफ से दिया गया था। क्या सिंधिया तय कर रहे थे कि किसे टिकट दिया जाना है या उनके दबाव में ये टिकट दे दिया गया? हाँ, सिंधिया के दबाव में टिकट दिया गया था। सिंधिया के कहने से टिकट दिया गया था और सिंधिया ने ही ये टिकट सरताज सिंह को दिलाया था। और उसके बाद में जैसे ही सिंधिया बीजेपी में गए तो सरताज भी बीजेपी के अंदर चला गया। तो आपका ये कहना है कि पैसे लेकर सिंधिया ने टिकट दिलवाया, तो क्या केवल एक सीट का या फिर कई सीटों को लेकर फिर आपका इशारा है या आरोप लगा रहे हैं? एक तो अशोकनगर का ऑडियो अपने आप में चल रहा है, तो दूसरा उदाहरण मैंने दे दिया। और इधर सियासी लड़ाई धरातल से अब ट्विटर पर पहुंच चुकी है, जहां पर वार भी है और पलटवार भी है। ऑडियो वायरल को लेकर सीएम शिवराज ने ट्वीट कर कहा कि पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है। इसके बाद गुस्साई कांग्रेस ने झट पलटवार कर लिखा, जनता से डरो, जयचंद खरीदे हैं जनता नहीं। इधर कमलनाथ ने भी सीएम शिवराज पर निशाना साधा। ट्विटर पर सियासी युद्ध की ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पहले में सीएम शिवराज, दूसरे में कांग्रेस और तीसरे में कमलनाथ का ट्वीट वॉर। और इधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक और ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा है कि क्या किसानों का कर्ज माफ करना पाप है? क्या युवाओं को रोजगार देना पाप है? ये जो पाप और पुण्य की बात कही गई थी शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, उस पर यह जवाब दिया गया कि क्या युवाओं को रोजगार देना पाप है? क्या किसानों का कर्ज माफ करना पाप है? क्या जनता को, किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना पाप है? क्या महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान देना पाप है? क्या मिलावट मुक्त प्रदेश बनाना पाप है? क्या माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाना पाप है? क्या प्रदेश में निवेश लाकर बेरोजगारी दूर करना पाप है? क्या कन्या विवाह की राशि को बढ़ाना पाप है? क्या सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाना पाप है? क्या प्रदेश पर पिछले 15 वर्षों से लगे दाग धोना पाप है?
और उन्होंने ये लिखा है कि यदि ये पाप है तो प्रदेश की जनता के हित में ये पाप हम करते रहे। इधर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कैलाश विजयवर्गीय पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी चाहे जिसे प्रभारी बना दे, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में सांवेर समेत मालवा की सभी सीटें कांग्रेस जीतेगी। ये चुनाव 2,00,000% कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इसका मतलब है कोई प्रभारी बन जाए हम ही जीतेंगे। कि ये चुनाव 2,00,000% कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इसका मतलब है कोई प्रभारी बन जाए हम ही जीतेंगे। और उपचुनाव को लेकर बैठक जो आज भोपाल में रखी गई थी, इसमें असंतोष नजर आया है। सुर्खी विधानसभा के बीजेपी नेता इसमें नदारद रहे। बैठक में पूर्व विधायक पारुल साहू नहीं पहुंचे। पूर्व बीजेपी प्रत्याशी सुधीर यादव भी बैठक में नहीं आए। विधानसभा प्रभारी भूपेंद्र सिंह बैठक में मौजूद जरूर थे। तो असंतोष नजर आया। आज भोपाल में बीजेपी की उपचुनाव को लेकर एक बैठक रखी गई थी और इस बैठक में तमाम नेता पहुंचे थे, लेकिन सुर्खी विधानसभा के बीजेपी के नेता इसमें नहीं नजर आए। इस बैठक में पूर्व विधायक पारुल साहू न तो पहुंची और न ही पूर्व बीजेपी प्रत्याशी सुधीर यादव बैठक में नजर आए। विधानसभा प्रभारी भूपेंद्र सिंह जरूर इस बैठक में मौजूद थे, लेकिन इन दोनों नेताओं का न पहुंचना कहीं ना कहीं असंतोष दिखाता है कि पार्टी में असंतोष है सुर्खी को लेकर। सुर्खी विधानसभा के बीजेपी के नेता थे जो कि नदारद रहे। ना तो पूर्व विधायक पारुल साहू इसमें नजर आई बैठक में और ना ही पूर्व बीजेपी प्रत्याशी सुधीर यादव बैठक में पहुंचे थे। प्रभारी भूपेंद्र सिंह विधानसभा के जो प्रभारी हैं वो जरूर बैठक में मौजूद थे। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 प्रमुख आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई है। अलेमल जमीर और मससा सोंग के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। इनके पास से दिल्ली पुलिस ने 72 लाख रुपए कैश जब्त किया था। तो यह एक बड़ी कार्रवाई आपको बता रहे हैं। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 प्रमुख आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई है। अलेमल जमीर और मस्सा सोंग के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई है। इनके पास से दिल्ली पुलिस ने 72 लाख रुपए कैश जब्त किया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात भोपाल की करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ट्वीट किया गया है और ट्वीट में लिखा गया है, सिंधिया जी और माता जी के स्वस्थ होने का सुखद समाचार मिला। आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहें। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट किया है और इस ट्वीट से ये भी पुष्टि हो गई कि सिंधिया और उनकी माताजी दोनों जो इलाज करा रहे थे वे दोनों ठीक हो गए हैं। और इसका समाचार मुख्यमंत्री को मिला और उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया और लिखा है कि आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहें। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है, वहीं जबलपुर जिले में प्रशासन ग्रामीणों को बेघर करने में जुटा हुआ है। मामला शाहपुरा तहसील के फुलर गांव का, जहां पर 24 से ज्यादा गांव गरीब परिवारों को घरों से बाहर निकाल दिया गया। बताया जा रहा है कि ये जिस जमीन पर थे वो सरकारी है। पीड़ितों ने सरपंच पर बेघर करने के आरोप लगाते हुए पुलिस और प्रशासन से गुहार लगाई। भूमि का विवाद है। ग्राम फुलर में ठाकुर उपेंद्र सिंह द्वारा यह आदेश कराया गया तहसीलदार महोदय के माध्यम से कि उस ज़मीन में नाली निकलना है, टंकी वंकी बनना है, शासकीय भूमि है। लेकिन 50 वर्षों से वहाँ की महिलाएं, बच्चे, काफ़ी लोग वहाँ रह रहे हैं। तो इनका आरोप ये है कि हमें 50 वर्षों से वहाँ रह रहे हैं तो हमें गलत निष्कासित किया जा रहा है। पूर्व सीएम रमन सिंह राजनांदगांव पहुंचे। उन्होंने बीजेपी कार्यालय में आम लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कोरोना काल में केंद्र सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी और प्रदेश में संक्रमण की स्थिति को लेकर प्रदेश की सरकार पर सवाल भी उठाए। रमन सिंह ने कहा है कि केंद्र के दिए पैसे से मनरेगा के काम कराने के अलावा प्रदेश सरकार कोई दूसरा काम नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ में जांच के लिए सैचुरेशन की स्थिति है।
दुर्भाग्यजनक ये स्थिति आ गई कि 12 दिन पहले किसी कोरोना के मरीज का टेस्ट का रिपोर्ट नहीं जाता। 12 दिन तक वो घर चला जाता है, घूमता रहता है, 12 दिन बाद रिपोर्ट आता है। एम्स में 2,500 या 3,000 स्लाइड पड़े हुए हैं कोरोना के। एम्स को अंदर ही वो 2,500 3,000 स्लाइड को क्लियर करने में 12 दिन लगेंगे। इसका मतलब है 12 दिन तक कोई नया रिपोर्ट लेने के लिए, नया टेस्ट करने की स्थिति में ना एम्स है, न छत्तीसगढ़ का कोई हॉस्पिटल है। जो भी जांच होगा 12 दिन के बाद ही उसकी रिपोर्ट आएगी। तब तक वो घूमता रहेगा, तब तक वो क्वारंटाइन सेंटर में रहेगा, तब तक उसके इलाज की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। ये बहुत ही विकट परिस्थिति है। सरकार के नरेगा के सिवाय, केंद्र सरकार के दिए हुए पैसा में नरेगा के सिवाय पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी रुपये के काम पिछले 18 महीने में नहीं हुए हैं, न कर सकते। और इधर कोरोना काल में भी नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बल के जवानों को कामयाबी लगातार मिल रही है। 5-5 लाख के इनामी नक्सली समेत 5 नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए, सरेंडर किया है, जिसमें केरलापाल एरिया कमेटी का चीफ भी शामिल है। ये सभी नक्सली पिछले कई सालों से संगठन में सक्रिय थे और जिले में घटित दर्जनों घटनाओं में ये शामिल रहे हैं। इनमें से जो तीनों इनामी हैं, नरेश, कमली और सोनू, ये तीनों बुरकापाल की जो घटना थी उसमें भी शामिल थे। साथ ही साथ पालूड़ी में जो आईडी ब्लास्ट हुआ था 2018 में, उसमें किस्टाराम एलजीएस की तरफ से कमली भी शामिल थी। और उसके अलावा उन इलाकों में जो भी छोटी बड़ी घटनाएं। और इधर बिलासपुर में कोरोना संकट काल के बीच अच्छी खबर है। भारत सरकार के खेलो इंडिया खिलाड़ी प्रतिभा खोज कार्यक्रम के तहत बिलासपुर के जूनियर बालिका वर्ग की हॉकी खिलाड़ी मोनिका तिर्की का चयन हुआ है। मोनिका छत्तीसगढ़ की इकलौती ऐसी हॉकी खिलाड़ी हैं जिनका चयन खेलो इंडिया प्रतिभा खोज कार्यक्रम में हुआ है। मोनिका टीम में फॉरवर्ड की खिलाड़ी हैं। सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाली 10वीं की छात्रा मोनिका तिर्की को अपने भाई से हॉकी खेलने की प्रेरणा मिली। कि खेलने का मेरा वो रुचि था पहले से ही, तो मैं अपने भाई को, बुआ का बेटा था, उसको हम लोग के घर पे रहता था, तो मैं वो खेलने जाता था सुबह रोज उठ के। तो मेरे को उसको देख के रुचि आया खेल में, हॉकी खेलते कैसे हैं, क्या करते हैं उस पर। तो फिर मैं रोज़ ग्राउंड जाने लगी, मेरे को इंटरेस्ट आया खेल पे, तो फिर मैं रोज़ प्रैक्टिस करने जाने लगी। फिर उसके पहला नेशनल मैच चेन्नई था। 2019 18 जून को मुख्यमंत्री ने एस्ट्रोटर्फ का उद्घाटन किया था बहतराई में, और छत्तीसगढ़ हॉकी बिलासपुर ने साल भर के अंदर उसका परिणाम दिया है कि एक बिलासपुर की बालिका राष्ट्रीय स्तर पे अपनी प्रतिभा का लोहा मनाते हुए सर्वश्रेष्ठ 28 खिलाड़ियों में चयन होना एक बहुत बड़ी बात है। इधर रीवा में न्यूज़ 18 के खबर का एक बार फिर से असर देखा गया। यहाँ पर शराब दुकान पर तैनात महिला आरक्षक को वहां से हटा दिया गया है। आपको बताएं कि आबकारी विभाग की तरफ से यहाँ पर शराब बिक्री की निगरानी के लिए महिला आरक्षक को तैनात कर दिया गया था। इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद आबकारी विभाग हरकत में आया और महिला आरक्षक की ड्यूटी शराब दुकान से हटा दी गई। जी मतलब आपकी सहमति थी? जी। तो क्या हुआ, क्यों आप हटा के? सर मुझे नहीं पता क्या हुआ, बोला गया कि कल से आपकी ड्यूटी नहीं जा सकते, दूसरे लोग आ रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है। आप नहीं करना चाहती हैं ड्यूटी? नहीं, मैं तो करना चाहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे नहीं करना होता तो मैं पहले ही बोल देती। फिर क्या वजह थी हटाने? सर मुझे वजह नहीं पता है, अब ऊपर से जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। पहले लगाएगी फिर नहीं लगाएगी? जी पहले लगाए फिर नहीं लगाए? अभी आज तक तो है 9 तारीख से 9, 10 से 11, आज 11 तारीख है, 3 दिन। अब मुझे कल बोला गया तो मुझे नहीं पता। और यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, आप बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूल कॉलेज बंद हैं, बावजूद इसके स्कूली छात्र छात्राओं का सरकार पूरा ध्यान रख रही है। छात्राओं को उनके स्कूल आने जाने के लिए सरकार निःशुल्क साइकिल दे रही है। इस कड़ी में शासकीय व्यास स्कूल में विद्यालय बंद होने के वजह से कम संख्या में पहुंची छात्राओं को शाला विकास समिति के सदस्यों ने साइकिल बांटी। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी राजेश मिश्र ने कहा है कि गांव में स्कूल की दूरी को देखते हुए कई छात्राएं 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं और इसे देखते हुए ग्रामीण अंचल की स्कूली छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की जा रही है। मॉनसून ने बस्तर के रास्ते छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर लिया है। मॉनसून सुकमा और बीजापुर जिले के कुछ हिस्सों में दस्तक दे चुका है।
मौसम विभाग के मुताबिक पूरे संभाग में इसके सक्रिय होने में 1 से 2 दिनों का वक्त लगेगा। उससे पहले प्री मानसून की बारिश से जगदलपुर काफी देर तक भीगता रहा। मौसम विभाग रायपुर के मुताबिक हवा में जो दबाव बना हुआ है उसके चलते जगदलपुर में प्री मानसून की बारिश हो रही है। इधर बलरामपुर जिले में मौसम ने करवट ली है और कुसमी में जोरदार बारिश हुई, जिससे कि लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जरूर भर गया, लेकिन तापमान में आई गिरावट की वजह से बढ़ते तापमान से निजात लोगों को जरूर मिली। उधर धान की खेती की तैयारी में जुटे किसान इस बारिश से काफी खुश नजर आ रहे हैं। भोपाल पुलिस का पैदल मार्च देखने को मिला। अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पहल पुलिस की तरफ से की गई। नियमों के पालन पर पुलिस ने जोर दिया है। गली मोहल्ले में पुलिस लगातार बाकायदा मार्च करती हुई नजर आई। इधर सिंगरौली में बीजेपी के विधायक का ग्रामीणों के द्वारा विरोध देखने को मिला। इसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ ग्रामीण विधायक से गांव में रोजगार गारंटी योजना के तहत काम को लेकर सवाल कर रहे हैं, लेकिन विधायक ने इस तरह की किसी भी घटना से इनकार कर दिया। किसानों को बीज किट का वितरण किया गया। जब हम लोग चलने के वापस आने की समय कुछ किसानों के द्वारा कहा जाता है कि मनरेगा का काम यहाँ नहीं चालू है, क्या सरपंच और सेक्रेटरी आए हैं? तो हमने कहा है आज सरपंच सेक्रेटरी को तो बुलाया गया था कि नहीं, मैं नहीं बता सकता, पर सरपंच पति जरूर थे और गल्ला वितरण में साथ में थे। और मनरेगा का काम का प्रस्ताव यदि आता है तो उसको मंजूर कराएंगे। इतनी बात। इधर सागर में चना खरीदी के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। किसानों के पंजीयन पर एक व्यक्ति ने अनाज सरकारी केंद्रों पर भेज दिया, जिसकी शिकायत किसानों ने बिना एसडीएम और विधायक से की। किसानों के पंजीयन के साथ छेड़छाड़ करके 150 किसानों के पंजीयन पर तजपुरा गांव के एक व्यक्ति ने अनाज बेच दिया। जब किसान अपना अनाज लेकर खरीदी केंद्र पर गए तो पता चला कि उनके नाम पर तो पहले ही अनाज की खरीदी कर ली गई। ऐसे में लगभग 150 किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई, जिसकी शिकायत किसानों ने एसडीएम और बीना के विधायक से की। एसडीएम अमृता गर्ग ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ विधायक महेश राय ने किसानों के साथ जिला सहकारी बैंक पहुंचकर खातों में भुगतान पर रोक लगाने और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। सर हमारी तो जमीन और उनने अपने नाम करा ली, नाम वो रजिस्ट्रेशन बनवा लो, रजिस्ट्रेशन बनवा के हम अनाज बिक नहीं पा रहा और उनको अनाज बेच रहे। हम जाते हैं कि हम अनाज बिके, तुम्हारे नाव पे बिक हो गई। आवेदक ने बेसिकली शिकायत दी है कि जो है उसकी कई केंद्रों में तुलाई हुई है उसके नाम पे। हमने तहसीलदार वीना कुमार किया है, तो उसकी प्रॉपर जांच होगी और अगर जांच नियमानुसार सही पाई जाती है, अगर उसकी शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फर्जी पंजीयन करा के है और बाजार का चना और गेहूँ सोसाइटियों में बेचा गया है और परिवार के लोगों के खातों के नंबर दे के, जिसमें उनके खातों में पैसा परिवार के लोगों के, और एक ही परिवार जो कि कौन सा गांव है वो तजपुरा गांव, और उसके जो भी रिश्तेदार थे, तो एक ऐसा षड्यंत्र किया गया है किसानों के साथ में। हम लोगों को जानकारी लगने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने प्रयास किया कि अब जो किसान जो पैसा जिन लोगों का रह गया है वो उन लोगों के खाते में ना जा पाए, तो सबसे पहले रोक लगाने। इधर भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, उच्च शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है परीक्षा के लिए। ये गाइडलाइन जारी की गई है 29 जून से। दरअसल यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। परीक्षार्थी के शामिल न होने पर अलग से परीक्षा होगी और परीक्षा केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। दूसरे जिलों के छात्र वहीं परीक्षा देंगे। इंदौर में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने हथियारों की तस्करी के आरोप में 4 लोगों को पकड़ा। इनके पास से क्राइम ब्रांच ने 37 अवैध हथियार जब्त किए हैं, जिसमें 27 पिस्टल और 10 देसी कट्टे हैं। आपको बताएं कि 15 दिनों में पुलिस ने दूसरी ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आज इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 37 अवैध हथियार
जिसमें कि 27 पिस्टल हैं और 10 देसी कट्टे हैं, वो बरामद किए हैं। 10 एम्यूनेशन भी है उसमें नग, और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 सिकलीघर जो खुद बनाते हैं खरगोन जिले के, और 2 जो उनके मीडिएटर जो दलाल थे उनको भी अरेस्ट किया है। ये अभी तक पिछले 5 साल में ये सबसे बड़ी कार्रवाई यहाँ की है, और प्रदेश की बड़ी कार्रवाइयों में भी ये निश्चित रूप से और इसी के साथ खबर असरदार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। नमस्कार।